गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम देखेंगे कि जब किसी कैंडल के वैक्स को हम बर्न कर रहे हैं, किसी कैंडल को हम बर्न कर रहे होते हैं तो किस तरीके से उसका कम्बशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने फ्लेम्स पढ़ा था बच्चों, फ्लेम्स के टाइप्स पढ़े थे, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस फ्लेम्स किस तरीके से होता है, किस लाइट के साथ, किस कलर के साथ बर्न होता है, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसने भी प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो फ्लेम वाला वीडियो देखे, देन इस वाले वीडियो पे आए तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी कैंडल वैक्स के बारे में कम्बशन हम पढ़ने वाले हैं। अगर जनरली हम बात करें बच्चों कैंडल्स की, तो मोस्ट ऑफ द कैंडल्स किसकी बनी होती हैं? पैराफिन वैक्स की बनी होती है। किसकी? पैराफिन वैक्स की बनी होती हैं, जो हमें कहां से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। डिड यू रिमेंबर दैट? अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों तो हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा है कॉल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की जब हमने रिफाइनरी पढ़ी थी तो हमने वहां पर देखा था प्रोडक्ट क्या क्या था? डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, केरोसिन ऑयल, सब देखा है हमने। तो पैराफिन वैक्स जो कि हमें कहां से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। याद आया कुछ? तो जो पैराफिन वैक्स जिससे कैंडल बनाई जाती है यूजुअली, वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। अब जब कोई कैंडल बर्न होगी तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगे ये अभी हम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो जनरली देखो हम करते, जनरली होता क्या है, जितनी भी कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स जनरली मेड अप ऑफ पैराफिन wax which is obtained from petroleum, which is obtained from petroleum। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब भी कोई भी कैंडल बर्न होती है, जब भी किसी भी कैंडल में बर्न कम्बशन होगा, व्हेन कैंडल is burnt, the following observation should be taken। following observation occur। क्या क्या अकर होता है बच्चों वो देखिए। सबसे पहली चीज क्या क्या होता है, मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं, इधर यहां बना देता हूं, ठीक है। देखो ऐसे जलती है बेटा कैंडल, दिखती नहीं है हमें, वो एक ही फ्लेम दिखती है ऊपर। ये है हमारे पास फ्लेम, ठीक है। ये होता है आपके पास वीक, ये जो डोरी नजर आती है हमें ये होती है वीक, ठीक है। और ये जो कप शेप नजर आ रही है आपको, ऐसे कप शेप जो नजर आ रहा है ऐसे करके, ये वाला, ये होता है बच्चों लिक्विड वैक्स। क्या होता है? लिक्विड वैक्स। और ये वाला पार्ट होता है सॉलिड वैक्स। अब जब कोई भी कैंडल बर्न होगी तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं वो देख लेते हैं। कि जो वीक आपको दिख रही है, वीक आपको दिख रही है, जो फ्लेम और लिक्विड वैक्स के बीच में प्रेजेंट होती है, वो कभी भी बर्न नहीं होगी। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही है बच्चों कि वीक कभी भी बर्न नहीं होती है। वीक between flame and liquid wax do not burn, कभी भी बर्न नहीं होती है जब भी हम कैंडल को बर्न करते हो तो। सेकंड ऑब्जर्वेशन कि ना ही लिक्विड वैक्स, सॉरी सेकंड ऑब्जर्वेशन मैंने क्या किया कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है जो कि क्या है? लिक्विड वैक्स है। क्या है? कप शेप्ड, क्या है वो?
लिक्विड वैक्स। थर्ड मुझे कुछ और भी नजर आ रहा है, क्या कि ना ही लिक्विड वैक्स बर्न हो रहा है ना ही सॉलिड वैक्स बर्न हो रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी कैंडल को बर्न करता हूं तो है ना, नीदर लिक्विड वैक्स नॉर सॉलिड वैक्स बर्न, कोई सा भी वैक्स बर्न नहीं होता है बच्चों। ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जो ये वीक है ये लिक्विड वैक्स को क्या करती है, अब्सॉर्ब कर लेती है और किस में कन्वर्ट कर देती है, वैक्स वेपर में कन्वर्ट कर देती है ना। वीक अब्सॉर्ब लिक्विड वैक्स टू कन्वर्ट इनटू वैक्स वेपर्स। क्या बना देती है बच्चों, ये वैक्स वेपर्स बना देती है। कौन, वीक एब्जॉर्ब करती है लिक्विड वैक्स को और किसमें कन्वर्ट कर देती है, वैक्स वेपर में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनल ऑब्जर्वेशन किया कि इट इज द वैक्स वेपर दैट बर्न। तो बर्न होने वाली चीज क्या है बच्चों, वैक्स वेपर है जो बर्न होता है और फ्लेम के फॉर्म में हमें दिखाई देता है ना। और कब तक जलता रहता है, जब तक पूरी कैंडल खत्म नहीं हो जाती है, तब तक सिर्फ और सिर्फ वैक्स वेपर ही बर्न होता है। इट इज द वैक्स वेपर दैट बर्न एंड मेक फ्लेम अलाइव। ठीक है, और कब तक जलता रहता है बच्चों, जब तक कि कंटिन्यूअसली ये सॉलिड वैक्स क्या हो, पूरा खत्म नहीं हो जाए। ये कंटिन्यूअसली क्या जलता रहता है, वैक्स वेपर ही बर्न होता रहता है। क्लियर है, ये हमने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है एक कैंडल वैक्स को बर्न करके। कंबशन हम देखना चाह रहे थे उसमें बेसिकली कैसा होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट डाउन कर लो। 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज की जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसके अंदर हम फ्लेम जो है, फ्लेम जो बर्न हो रही है, इसका जोन देखने वाले हैं कि जो ये फ्लेम बर्न हो रही है ये कितने जोन में बर्न होती है। तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम पढ़ने वाले हैं, है ना। आप नोट डाउन करो, देन हम वही पढ़ते हैं बच्चों फटाफट से। चलो ध्यान से देखना बेटा, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल फ्लेम के बारे में पढ़ रहे हैं। डायग्राम वही है अभी तो हमने वैक्स के बारे में ऑब्जर्व किया था, अब हम फ्लेम के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, चैप्टर में फ्लेम पढ़ रहे हैं, तो हम फ्लेम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आप किसी भी कैंडल को जब बर्न कर रहे हो तो उसमें जो फ्लेम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो देखो, ये 4 पार्ट के जोन में डिवाइड होता है बेटा। सबसे पहला होता है आउटर मोस्ट जोन, देन होता है मिडिल जोन, देन होता है इनर जोन, इनर ब्लैक जोन या इनर डार्क जोन, और सबसे लास्ट में होता है लोवेस्ट ब्लू जोन। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेट मी राइट हियर, फर्स्ट जोन दैट इज आउटर मोस्ट जोन। ठीक है बच्चों, सो आउटर मोस्ट जोन क्या होता है, आउटर मोस्ट जोन को हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, जो कि फेंटली विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो ऊपर वाला जो पार्ट रहता है कैंडल में, फ्लेम में जब आप वो बर्न करते हो तो जो सबसे ऊपर पार्ट रहता है फ्लेम का, वही आउटर मोस्ट जोन होता है और वही विजिबल होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इस जोन में क्या होता है, कंप्लीट कम्बशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट कम्बशन ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सराउंडिंग में सफिशिएंट सप्लाई होती रहती है ऑक्सीजन की, इसलिए जो कम्बशन होता है बेटा वो कैसा होता है, कंप्लीट कम्बशन। ठीक है, अब कंप्लीट कम्बशन हो रहा है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिल रही है, देन ये क्या करता है, ये वाला जोन क्या करता है, मिडिल जोन को सराउंड कर देता है, यानी चारों तरफ से घेरे हुए होता है। और हम इस जोन को सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन भी बोलते हैं,
क्योंकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है ना, तो इसे हम हॉटेस्ट जोन भी बोलते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले आउटर मोस्ट जोन, पहला पॉइंट हम लिखेंगे दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस। हमने पढ़ा था बच्चों फ्लेम के टाइप्स में ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस में हमेशा याद रखना, हमेशा कंप्लीट कम्बशन होगा, और जब कभी भी कंप्लीट कम्बशन होगा तो फ्लेम कौन सा होगा बच्चों? ब्लू फ्लेम होगा। एग्जैक्टली, नॉन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, इट इज faintly visible। ठीक है, ये वाला जो जोन होता है ये faintly visible होता है। इन दिस जोन complete combustion of wax vapors take place due to sufficient supply of oxygen। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट की इट सराउंड्स द मिडिल जोन, इट surrounds the middle zone of candle flame। ठीक है, and last point, it is also known as hottest zone। सबसे ज्यादा hottest zone के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है? आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम सेकंड जोन पढ़ते हैं, यहीं पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, लंबा लंबा लिखेंगे थोड़ा तो कवर हो जाएगी नहीं। सेकंड हम पढ़ेंगे मिडिल जोन। This zone surrounds by non-luminous zone and also known as luminous जोन। ठीक है बच्चों, तो अब ल्यूमिनस जोन है तो आप एक बात बताइए कि हमने जब फ्लेम का टाइप्स पढ़ा था, एक था ल्यूमिनस, एक था नॉन ल्यूमिनस। मुझे याद आ रहा है मैंने इधर ल्यूमिनस लिखा था, इधर नॉन ल्यूमिनस लिखा था। ठीक है, तो ल्यूमिनस जोन जहां पर होता है वहां पर कंप्लीट कम्बशन कभी भी नहीं होगा। तो कम्बशन कौन सा होगा बच्चों? इनकम्प्लीट कम्बशन। अब जब इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा, और जो फ्लेम बर्न होगी वो येलो फ्लेम होगी। बात समझ में आ रही है? चलो, इसीलिए पहले हमने टाइप्स ऑफ फ्लेम पढ़ा है बच्चों, है ना, ऑल्सो नोन एज ल्यूमिनस जोन। इन दिस जोन क्या होगा? जो वैक्स वेपर है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, है ना। इन दिस जोन incomplete combustion of wax vapor take place। Incomplete combustion of wax vapors take place due to आगे लिख रहा हूं, इधर ही देख लेना, insufficient amount of oxygen। ठीक है, जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए होती है फ्लेम को उतनी नहीं मिल पाती है बच्चों, इसीलिए क्या होता है?
इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो जो ग्लो होगा वो कैसा होगा, येलो होगा। कैसा होगा बच्चों, येलो। येलो bright light produced and these and unburnt particles get heat up and start glowing ठीक है। ठीक है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स को हीट मिलती है और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है बच्चों। और हॉट जोन कौन सा होता है ये, इट इज मॉडरेट हॉट जोन है ना ज्यादा हॉट ना ज्यादा ठंडा, तो मॉडरेट हॉट जोन इसे बोलते हैं। 2 जोन हमने पढ़ लिया है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम 3rd 4th जोन के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। चलो देखो बच्चों, देखो अब हम डिस्कस करते हैं इनर डार्क या फिर ब्लैक जोन। इनर ब्लैक जोन भी नाम होता है, इनर डार्क जोन भी आपको नाम मिल सकता है, दोनों तरीके से आपको नाम मिल सकता है। ठीक है, तो जो इनर डार्क जोन और ब्लैक जोन है इसे हम क्या बोलते हैं, इनर डार्क जोन विद नो फ्लेम, है ना। चलो क्यों बोलते हैं ऐसा देखते हैं अभी। ब्लैक जोन या फिर डार्क जोन around the week is called inner dark zone। ठीक है, वीक के अराउंड में जो जोन है ये वाला, ये कौन सा जोन होता है, इनर ब्लैक जोन या फिर इनर डार्क जोन। ठीक है, अब इन दिस जोन क्या होगा बच्चों, नो कंबशन बिल्कुल नहीं होता, या फिर और लिट बिट यानी तो बिल्कुल छोटू सा कंबशन टेक प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है तो कंबशन नहीं होगा, है ना। और ये क्या है बेटा, इट इज नोन एज लोवेस्ट हॉट जोन। कौन सा जोन होता है, लोवेस्ट हॉट जोन। ठीक है, वो कौन सा था, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट, फिर मॉडरेट, ये लोवेस्ट हॉट जोन है। बात समझ में आ रही है। अब लास्ट और 4th टाइप ऑफ दी फ्लेम हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज लोवेस्ट ब्लू जोन। अब ये कहां पर पाया जा रहा है, देखो नियर द बेस, सबसे नीचे यानी नियर द वीक पाया जाता है, बेस में पाया जाता है ना। और इसमें क्या होता है, कंबशन होता है किसकी वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, जो कहां पर प्रोड्यूस हो रही होती है बेटा, इनर ब्लैक जोन या फिर इनर डार्क जोन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसका कंबशन होता है लास्ट वाले जोन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लोवेस्ट ब्लू जोन क्या है, इट इज प्रेजेंट at the base of the flame, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे नियर द वीक यानी सबसे नीचे, है ना। सेकेंड पॉइंट, ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, ब्लू
फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, क्यों होती है, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज ब्लू इन कलर, क्योंकि फ्लेम की तो बात ही कर रहे हैं ना हम, तो इट इज ब्लू इन कलर क्यों होता है भाई, ड्यू टू द कम्बशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय, कहां से प्रोड्यूस्ड होती है बेटा, या फिर सिर्फ प्रोड्यूस्ड इनर ब्लैक जोन लिख लो, प्रोड्यूस्ड इनर ब्लैक जोन, बात समझ में आ रही है। तो ये आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल वैक्स कंप्लीट कर लिया है बेटा। आई होप आपको चारों जोन अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो इधर देख लो एक और बार, सबसे ऊपर आउटर मोस्ट जोन जो कि नॉन ल्यूमिनस होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कंप्लीट कम्बशन होता है। उसके नीचे मिडिल जोन जहां पर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है ना, कंप्लीट कम्बशन नहीं होता है, येलो फ्लेम बर्न होती है, और ये मॉडरेट हॉट जोन होता है। उसके बीच में होता है बच्चों थर्ड नंबर पे इनर ब्लैक जोन, जो कि क्या होता है, वीक के ऊपर होता है जस्ट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इनर ब्लैक जोन। यहाँ पर कोई कम्बशन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, और ये लोवेस्ट हॉटेस्ट जोन होता है ना, सबसे कम हॉट। अब लास्ट में है लोवेस्ट ब्लू जोन, जो कि बॉटम पार्ट ऑफ द फ्लेम में होता है और ब्लू प्रोड्यूस्ड करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होती है या उसका कम्बशन होता है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, इनर ब्लैक जोन। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर है कैंडल का। आपसे कोई पूछे, आप ये डायग्राम बनाओ, ये चारों जोन डिस्कस करो, दैट्स इट। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे।